भगवान शिव की कथा भगवान शिव के स्वयं मुखारविंद से वर्णित की गई है। शिव महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं और जो भगवान शिव के द्वारा स्वयं कही गई। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्रं भवार्वात् कर्मग्राग्रेतांगं दासोऽहं तव शंकरः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सुखदेव जी का शिव महापुराण के उत्कृष्ट महिमा का वर्णन बताया जा रहा है। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, हे सुखदेव जी, आप महाज्ञानी हैं, परम वक्ता हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जितने भी वेद और पुराण हैं सभी के आप जानकार हैं। हे सूत जी, आप कृपा करके हमें पुराणों की कथाओं के जो महात्म हैं, जो सार हैं, उनका हमें वर्णन करें। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आज इस कलिकाल में मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। इनका मुक्ति का कोई साधन है, इनका कल्याण करने का कोई उपाय है तो आप कृपा करके हमें बताएं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप बड़े साधु हैं, बड़े धन्य हैं, जो आपने अपने लिए नहीं बल्कि समस्त मानव के कल्याण के लिए इतना उत्तम प्रश्न किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। सुखजी कहते हैं, हे शौनक जी, आप बड़े धन्य हैं, जो इस जीव समुदाय को शुद्ध करने का, इस आत्मा को पवित्र करने का आपने इतना उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव जी के द्वारा स्वयं वर्णित शिव महापुराण की जो कथा है वही मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ कि महापुराण की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, शौनक जी, आप बड़े धन्य हैं, क्योंकि आपने पुराण कथा सुनने का जो आपके अंदर प्रेम है, आपकी जो लालसा है, बहुत ही बढ़िया है, बड़ी सुंदर है। कहते हैं, यह जो शिव महापुराण है, यह अमृतमयी कथा है, आप इसका रसपान करें, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कलयुग में समस्त पापों का विनाश करने के लिए यह शिव महापुराण की जो कथा है बहुत ही उत्तम है। शिव महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक हैं, इसकी 7 संहिताएं हैं और यह शिव महापुराण की कथा जो है सुनने से मनुष्य अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक महाराज, हे मुनिवर, एक समय की बात है, एक देवराज नामक ब्राह्मण बड़ा असुर प्रवृत्ति का था। वह देवराज ब्राह्मण कभी पूजा पाठ नहीं करता था,
किरातों के नगर में रहता था, संध्या वंदन नहीं करता था, भगवान का भजन नहीं करता था और उसकी जो क्रिया थी बहुत ही गिरी हुई थी। वह घरों के में चोरी करता था, जो उसके पास आता था अपने बुद्धि के अनुसार उन्हें ठगता था, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी को मार के पीट के उनका धन हड़प लिया करता था। उसके बाद सत्कर्म में कभी भी उसका ध्यान नहीं रहता था, बल्कि उसका जो आचरण था वह बहुत ही निकृष्ट था। वह ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। एक दिन घूमते घूमते देवयोग से प्रतिष्ठानपुर नगर में वह पहुंच गया, जिसे आज झूसी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसने एक शिवालय देखा, जिस शिवालय में तमाम साधु महात्मा ऋषि मुनि भक्त विराजमान थे। उसी देवालय में जाने के बाद वह ब्राह्मण देवराज वहीं पर ठहर गया। वहां रुकने के बाद उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया। बुखार से पीड़ित होने के कारण वहीं पड़ा रहा और शिव महापुराण की कथा वहां निरंतर अपने कानों से सुनता रहा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 1 महीने के बाद उस देवराज नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और उस समय वहां पर यमराज के दूत आए और उस देवराज ब्राह्मण को उठा के लेके चले गए। इतने में ही कुछ क्षण के बाद वह ब्राह्मण भगवान शंकर का भक्त हो चुका था, भगवान शंकर की कथा सुन चुका था। इसके लिए भगवान शिव के दूत 4 दूत यमपुरी में पधारे। यमपुरी में पधारने के बाद यम के दूतों को मारकर पीटकर उस ब्राह्मण को लेकर के शिवलोक चलने लगे। इतने में यमपुरी में हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया। ऐ कौन लोग हैं जो यम के दूत को मार करके पीट करके जो आत्माएं आई थी मानव की उसे लेकर के जा रहे। इस कोलाहल को सुनने के बाद धर्मराज अपने महल से बाहर आए। उन्होंने देखा कपूर के समान गौरवर्ण 4 दूत जो रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, गले में सर्प पहने हैं, भगवान शंकर के साक्षात दूत को देख करके धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया, निवेदन किया और भली भांति प्रकार से जितना भी हो सका उन्होंने पूजन किया। उन दिनों दूतों का पूजन किया और पूजन करने के बाद वो सभी दूत उस आत्मा को लेकर के भगवान शिव के लोक में गए। शिव के लोक में गए। सुखदेव जी कहते हैं हे मुनिवर, शिवलोक में जाने के कारण उसका
सभी पाप जो था मुक्त हुआ और भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। इस प्रकार से आगे चल करके उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। शौनक जी कहते हैं हे सूत जी, आप कृपा करके हमें बताएं कि आगे की कथा भगवान शिव की कैसी है। शौनक जी कहते हैं कि आप कृपा करके हमें बताएं। वहां जाने के बाद